सही बुखारी किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान बाब जन्नत का बयान और ये बयान की जन्नत पैदा हो चुकी है। हदीस नंबर 3251। तर्जुमा हमसे रूह बिन अब्दुलमुम ने बयान किया, कहा हमसे यजीद बिन ज़री ने बयान किया, कहा हमसे सईद बिन अबी अरूबा ने बयान किया, उनसे क़तादा ने और उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक दरख्त है जिसके साए में एक सवार 100 साल तक चल सकता है और फिर भी इसको तय न कर सकेगा। सही बुखारी किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान बाब जन्नत का बयान और ये बयान की जन्नत पैदा हो चुकी है। हदीस नंबर 3252। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन सुनान ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे फली बिन सुलेमान ने बयान किया, उनसे हलाल बिन अली ने बयान किया, उनसे अबदाल रहमान बिन अबी उमरा ने बयान किया और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक दरख्त है जिसके साए में एक सवार 100 साल तक चल सकेगा और अगर तुम्हारा जी चाहे तो ये आयत पढ़ लो, वज़ल ममदूद और लंबा साया। और किसी शख्स के लिए एक कमान के बराबर जन्नत में जगह इस पूरी दुनिया से बेहतर है जिस पर सूरज तुलू और गुरूब होता है। सही बुखारी किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान बाब जन्नत का बयान और ये बयान की जन्नत पैदा हो चुकी है। हदीस नंबर 3253। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन सुनान ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे फली बिन सुलेमान ने बयान किया, उनसे हलाल बिन अली ने बयान किया, उनसे अबदाल रहमान बिन अबी उमरा ने बयान किया और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक दरख्त है जिसके साए में एक सवार 100 साल तक चल सकेगा और अगर तुम्हारा जी चाहे तो ये आयत पढ़ लो, वज़ल ममदूद और लंबा साया। और किसी शख्स के लिए एक कमान के बराबर जन्नत में जगह इस पूरी दुनिया से बेहतर है जिस पर सूरज तुलू और गुरूब होता है। सही बुखारी किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान बाब जन्नत का बयान और ये बयान की जन्नत पैदा हो चुकी है। हदीस नंबर 3254। तर्जुमा हमसे इब्राहीम बिन अलमनज़र ने बयान किया, कहा हमसे मोहम्मद बिन फली ने बयान किया, कहा हमसे हमारे बाप ने बयान किया, उनसे हलाल ने, उनसे अबदाल रहमान बिन अबी उमरा ने और उनसे अबू हरीरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि सबसे पहला गिरोह जो जन्नत में दाखिल होगा उनके चेहरे 14वें रात के चंद की तरह रोशन होंगे। जो गिरोह इसके बाद दाखिल होगा उनके चेहरे आसमान पर मोती की तरह चमकने वाले सितारों में जो सबसे ज्यादा रोशन सितारा होता है इस जैसे रोशन होंगे। सबके दिल एक जैसे होंगे, ना उनमें बुग़्ज़ व फसाद होगा और ना हसद। हर जन्नती की 2 हौरीन बीवियां होंगी, इतनी हसीन कि इनकी पिंडली की हड्डी और गोश्त के अंदर का गुदा भी देखा जा सकेगा। सही बुखारी किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान बाब जन्नत का बयान और ये बयान की जन्नत पैदा हो चुकी है। हदीस नंबर 3255। तर्जुमा हमसे हुज्जाज बिन मिनहाल ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, कहा कि मुझे इदी बिन साबित ने खबर दी, कहा कि मैंने बरा बिन आज़ब से सुना, इन्होंने बयान किया कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे इब्राहीम का इंतकाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में से एक दूध पिलाने वाली अना के हवाला कर दी गया है जो उनको दूध पिलाती है। सही बुखारी किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान बाब जन्नत का बयान और ये बयान की जन्नत पैदा हो चुकी है। हदीस नंबर 3256। तर्जुमा हमसे अब्दुल-अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि मुझसे इमाम मालिक बिन अनस ने बयान किया, उनसे सफ़ून बिन सलीम ने, उनसे अता बिन यासार ने और उनसे अब्बू सईद ख़दरी ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नती लोग अपने से बुलंद कमरे वालों को ऊपर उसी तरह देखेंगे जैसे चमकते सितारे को जो सुबह के वक्त रह गया हो आसमान के किनारे पूरब या पश्चिम में देखते हैं। उनमें एक दूसरे से अफजल होगा। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये तो अनबिया के महल होंगे जिन्हें उनके सवार और कोई ना पा सकेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ये उन लोगों के लिए होंगे जो अल्लाह ताला पर ईमान लाए और अनबिया की तस्दीक की। सही बुखारी किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान बाब जन्नत के दरवाज़ों का बयान। हदीस नंबर 3257। तर्जुमा हमसे सईद बिन अबी मरियम ने बयान किया, कहा हमसे मोहम्मद बिन मतरफ ने बयान किया, कहा कि मुझसे अबू हाज़म ने बयान किया, उनसे सहल बिन साद सादी ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, उनमें एक दरवाजे का नाम रयान है जिससे दाखिल होने वाले सिर्फ रोज़ेदार होंगे। सही बुखारी किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान बाब दोज़ख का बयान और ये बयान की दोज़ख बन चुकी है वो मौजूद है। हदीस नंबर 3258। तर्जुमा
हमसे अबुलुलीद ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे मुहाजिर अबुल हसन ने बयान किया कि मैंने ज़ैद बिन वहब से सुना, इन्होंने बयान किया कि मैंने अबूज़र से सुना। वो बयान करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में थे। जब बिलाल ज़हर की अज़ान देने उठे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वक्त ज़रा ठंडा हो लेने दो। फिर दोबारा जब वो अज़ान के लिए उठे तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें यही हुक्म दिया कि वक्त और ठंडा हो लेने दो, यहाँ तक कि टेलों के नीचे से साया ढल गया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज ठंडे वक्त औकात में पढ़ा करो, क्योंकि गर्मी की शिद्दत जहन्नम की भाप से पैदा होती है। सही बुखारी किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान, बाब दोज़ख का बयान और ये बयान कि दोज़ख बन चुकी है वो मौजूद है। हदीस नंबर 3259। तर्जुमा, हमसे मोहम्मद बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान सोरी ने बयान किया, उनसे अमिश ने, उनसे ज़कून ने और उनसे अब्बू सईद ख़दरी ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज ठंडे वक्त में पढ़ा करो, क्योंकि गर्मी की शिद्दत जहन्नम की भाप से पैदा होती है। सही बुखारी किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान, बाब दोज़ख का बयान और ये बयान कि दोज़ख बन चुकी है वो मौजूद है। हदीस नंबर 3260। तर्जुमा, हमसे अब्वालिमान ने बयान किया कि हमको शोएब ने खबर दी, उनसे ज़हरी ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे अबू सलमा बिन अबदाल रहमन ने बयान किया और इन्होंने अबू हरीरा से सुना। आप बयान करते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नम ने अपने रब के हुजूर में शिकायत की और कहा कि मेरे रब, मेरे ही बाज़ हिस्से ने बाज़ को खा ली है। अल्लाह ताला ने उसे 2 सांसों की इजाज़त दी, एक सांस जाड़े में और एक गर्मी में। तुम इंतहाई गर्मी और इंतहाई सर्दी जो इन मौसमों में देखते हो, इसका यही सबब है। सही बुखारी किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान, बाब दोज़ख का बयान और ये बयान कि दोज़ख बन चुकी है वो मौजूद है। हदीस नंबर 3261। तर्जुमा, हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद ने बयान किया, कहा हमसे अबू अमर अब्दुल मलक अक़दी ने बयान किया, उनसे हमाम बिन यही ने बयान किया, उनसे अबू जमरा नसर बिन इमरान ज़बई ने बयान किया कि मैं मक्का में इब्न अब्बास की खिदमत में बैठा करता था, वहाँ मुझे बुखार आने लगा। इब्न अब्बास ने फरमाया कि इस बुखार को जमजम के पानी से ठंडा कर, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम की भाप के असर से आता है, इसलिए उसे पानी से ठंडा कर ली करो, या ये फरमाया कि जमजम के पानी से। ये शक हमाम रावी को हवा है। सही बुखारी किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान, बाब दोज़ख का बयान और ये बयान कि दोज़ख बन चुकी है वो मौजूद है। हदीस नंबर 3262। तर्जुमा, मुझसे इमरू बिन अब्बास ने बयान किया, कहा हमसे अबदाल रहमन बिन महदी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान सोरी ने बयान किया, उनसे उनके बाप ने, उनसे अबाया बिन रफ़ा ने बयान किया, कहा मुझको राफ़ा बिन खदीज ने खबर दी कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बुखार जहन्नम के जोश मारने के असर से होता है, इसलिए उसे पानी से ठंडा कर ली करो। सही बुखारी किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान, बाब दोज़ख का बयान और ये बयान कि दोज़ख बन चुकी है वो मौजूद है। हदीस नंबर 3263। तर्जुमा, हमसे मालिक बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे ज़हीर ने बयान किया, कहा हमसे हश्शाम बिन रू ने बयान किया, उनसे रू बिन ज़ुबैर ने बयान किया और उनसे आयशा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुखार जहन्नम की भाप के असर से होता है, उसे पानी से ठंडा कर ली करो। सही बुखारी किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान, बाब दोज़ख का बयान और ये बयान कि दोज़ख बन चुकी है वो मौजूद है। हदीस नंबर 3264। तर्जुमा, हमसे मुसद्दद ने बयान किया, उनसे यही ने, उनसे उबैदुल्लाह ने बयान किया, कहा कि मुझसे नाफा ने बयान किया और इन्हें अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुखार जहन्नम की भाप के असर से होता है, इसलिए उसे पानी से ठंडा कर ली करो। सही बुखारी किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान, बाब दोज़ख का बयान और ये बयान कि दोज़ख बन चुकी है वो मौजूद है। हदीस नंबर 3265। तर्जुमा, हमसे इस्माइल बिन अबी अवैस ने बयान किया, कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे अबुल ज़नाद ने, उनसे अरज ने और उनसे अबू हरीरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी दुनिया की आग जहन्नम की आग के मुकाबले में अपनी गर्मी और हलाकत ख़ेज़ी में 70वां हिस्सा है। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, किफ़ार और गनहिगारों के अज़ाब के लिए ये हमारी दुनिया की आग भी बहुत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया की आग के मुकाबले में जहन्नम की आग 69 गुना बढ़कर है। सही बुखारी किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान,
बाब दोज़ख का बयान और ये बयान कि दोज़ख बन चुकी है वो मौजूद है। हदीस नंबर 3266। तर्जुमा। हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे इमरू बिन दीनार ने, इन्होंने अता से सुना, इन्होंने सफ़ून बिन याला से ख़बर दी, इन्होंने अपने वालिद के वासिता से, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर इस तरह आयत पढ़ते सुना, वनादू या मालिक, और वो दोज़खी पुकारेंगे, ए मालिक। सही बुखारी। किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब दोज़ख का बयान और ये बयान कि दोज़ख बन चुकी है वो मौजूद है। हदीस नंबर 3267। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे अमिश ने, उनसे अब्बू वाइल ने बयान किया कि उसामा बिन ज़ैद से किसी ने कहा कि अगर आप फलन साहब उस्मान के यहाँ जाकर उनसे गुफ्तगू करो तो अच्छा है, ताकि वो ये फसाद दबाने की तदबीर करें। इन्होंने कहा, क्या तुम लोग ये समझते हो कि मैं इनसे तुमको सुनाकर तुम्हारे सामने ही बात करता हूँ, मैं तन्हाई में इनसे गुफ्तगू करता हूँ इस तरह पर कि फसाद का दरवाज़ा नहीं खोलता। मैं ये भी नहीं चाहता कि सबसे पहले मैं फसाद का दरवाज़ा खोलूँ, और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस सुनने के बाद ये भी नहीं कहता कि जो शख्स मेरे ऊपर सरदार हो वो सब लोगों में बेहतर है। लोगों ने पूछा कि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हदीस सुनी है वो क्या है? उसामा ने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने ये फरमाते सुना था कि क़यामत के दिन एक शख्स को लाया जाएगा और जहन्नम में डाल दिया जाएगा, आग में इसकी ऊँटी बाहर निकल आएंगी और वो शख्स इस तरह चक्कर लगाने लगेगा जैसे गधा अपनी चुकी पर गर्दिश किया करता है। जहन्नम में डाले जाने वाले उसके करीब आकर जुमा हो जाएंगे और उससे कहेंगे, ए फलन, आज ये तुम्हारी क्या हालत है? किया तुम हमें अच्छे काम करने के लिए नहीं कहते थे, और किया तुम बुरे कामों से हमें मना नहीं किया करते थे? वो शख्स कहेगा, जी हम, मैं तुम्हें तो अच्छे कामों का हुक्म देता था लेकिन खुद नहीं करता था, बुरे कामों से तुम्हें मना भी करता था लेकिन मैं इसे खुद किया करता था। इस हदीस को गंदर ने भी शोबा से, इन्होंने अमिश से रिवायत किया है। सही बुखारी। किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब इब्लीस और इसकी फ़ौज का बयान। हदीस नंबर 3268। तर्जुमा। हमसे इब्राहिम बिन मूसा ने बयान किया, कहा हमको ईसा बिन यूनुस ने ख़बर दी, इन्हीं हश्शाम ने, इन्हीं उनके वालिद रू ने, और उनसे आयशा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीबिया से लौटे थे जादू हुआ था। और लीस बिन साद ने बयान किया कि मुझे हश्शाम ने लिखा था, इन्होंने अपने वालिद से सुना था और याद रखा था, और उनसे आयशा ने बयान किया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया था। आपके जहन में बात होती थी कि फलन काम में कर रहा हूँ, हालांकि आप इसे ना कर रहे होते। आखिर एक दिन आपने दुआ की, फिर दुआ की कि अल्लाह पाक इस जादू का असर दफ़ा करे। इसके बाद आपने आयशा से फरमाया कि तुम्हें मालूम भी हवा, अल्लाह ताला ने मुझे वो तदबीर बता दी है जिसमें मेरी शिफा मुक़द्दर है। मेरे पास दो आदमी आए, एक तो मेरे सर की तरफ बैठ गए और दूसरा पाँव की तरफ। फिर एक ने दूसरे से कहा, इन्हें बीमारी किया है। दूसरे आदमी ने जवाब दिया कि उन पर जादू हवा है। इन्होंने पूछा, जादू उन पर किसने किया है? जवाब दिया कि लबीद बिन इस्म यहूदी ने। पूछा कि वो जादू टूना रखा किस चीज़ में है? कहा कि कन्घे में, कितान में और खजूर के खुश्क खोशे के गिलाफ में। पूछा, और ये चीज़ें ही कहूँ? कहा, बर दौरान में। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ ले गए और वापस आए तो आयशा से फरमाया, वहाँ के खजूर के दरख्त ऐसे ही जैसे शैतान की खोपड़ी। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, वो टूना आपने निकलवाया भी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मुझे तो अल्लाह ताला ने खुद शिफा दी और मैंने इसे इस ख्याल से नहीं निकलवाया कि कहीं इसकी वजह से लोगों में कोई झगड़ा खड़ा कर दूं। इसके बाद वो कुआं बंद कर दी गया। सही बुखारी। किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब इब्लीस और इसकी फ़ौज का बयान। हदीस नंबर 3269। तर्जुमा। हमसे इस्माइल बिन अबी अवैस ने बयान किया, कहा मुझसे मेरे भाई अबदाल हमीद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे सुलेमान बिन बिलाल ने, उनसे यही बिन सईद ने, उनसे सईद बिन मुसैब ने, और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई तुम में से सोया हवा होता है तो शैतान इसके सर की गद्दी पर 3 गिरही लगा देता है खूब अच्छी तरह से, और हर गिरह पर यह अफसोस फूंक देता है कि अभी बहुत रात बाकी है, पड़ा सोता रह। लेकिन अगर वो शख्स जागकर अल्लाह का जिक्र शुरू करता है तो एक गिरह खल जाती है, फिर जब वज़ू करता है तो दूसरी गिरह खल जाती है, फिर जब नमाज फजर पढ़ता है तो तीसरी गिरह भी खल जाती है, और सुबह को खुश मिजाज खुश दिल रहता है, वरना बदमजाज सुस्त रह कर वो दिन गुजारता है।
सही बुखारी। किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब इब्लीस और इसकी फ़ौज का बयान। हदीस नंबर 3270। तर्जुमा। हमसे उस्मान बिन अबी शैबा ने बयान किया, कहा हमसे जरीर ने बयान किया, उनसे मंसूर ने, उनसे अबू वाइल ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने बयान किया कि मैं हाजिर खिदमत था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक ऐसे शख्स का जिक्र आया जो रात भर दिन चढ़े तक पड़ा सोता रहा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह ऐसा शख्स है जिसके कान या दोनों कानों में शैतान ने पेशाब कर दी है। सही बुखारी। किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब इब्लीस और इसकी फ़ौज का बयान। हदीस नंबर 3271। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे हमाम ने बयान किया, उनसे मंसूर ने, उनसे सालिम बिन अबी अलजद ने, उनसे करीब ने और उनसे इब्न अब्बास ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स अपनी बीवी के पास आता है और ये दुआ पढ़ता है, बसम अल्लाह अल्लाहुम जुम्बना अल-शैतान वजनब अल-शैतान मा रज़क़तना, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, ऐ अल्लाह हमसे शैतान को दूर रख और जो कुछ हमें तो दे, औलाद इससे भी शैतान को दूर रख। फिर अगर उनके यहाँ बच्चा पैदा होता है तो शैतान उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। सही बुखारी। किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब इब्लीस और इसकी फ़ौज का बयान। हदीस नंबर 3272। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन सलाम ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको अब्दा ने खबर दी, इन्हीं हिशाम बिन रू ने, इन्हीं उनके वालिद ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सूरज का ऊपर का किनारा निकल आए तो नमाज ना पढ़ो जब तक वो पूरी तरह ज़ाहिर ना हो जाए, और जब गुरूब होने लगे तब भी इस वक्त तक के लिए नमाज छोड़ दो जब तक बिल्कुल गुरूब ना हो जाए, और नमाज सूरज के निकलने और डूबने के वक्त ना पढ़ो, क्योंकि सूरज शैतान के सर के या शैतानों के सर के दोनों कोनों के बीच में से निकलता है। अब्दा ने कहा मैं नहीं जानता, हश्शाम ने शैतान का सर कहा या शैतानों का। सही बुखारी। किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब इब्लीस और इसकी फ़ौज का बयान। हदीस नंबर 3273। तर्जुमा। हमसे अबू मामर ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल वारिस ने बयान किया, कहा हमसे यूनुस ने बयान किया, उनसे हमीद बिन बिलाल ने, उनसे अबू साला ने, उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम में से नमाज पढ़ने में किसी शख्स के सामने से कोई गुजरे तो उसे गुजरने से रोके, अगर वो ना रुके तो फिर रोके, और अगर अब भी ना रुके तो इससे लड़े, वो शैतान है। सही बुखारी। किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब इब्लीस और इसकी फ़ौज का बयान। हदीस नंबर 3274। तर्जुमा। हमसे अबू मामर ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल वारिस ने बयान किया, कहा हमसे यूनुस ने बयान किया, उनसे हमीद बिन बिलाल ने, उनसे अबू साला ने, उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम में से नमाज पढ़ने में किसी शख्स के सामने से कोई गुजरे तो उसे गुजरने से रोके, अगर वो ना रुके तो फिर रोके, और अगर अब भी ना रुके तो इससे लड़े, वो शैतान है। सही बुखारी। किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब इब्लीस और इसकी फ़ौज का बयान। हदीस नंबर 3275। तर्जुमा। और उस्मान बिन हैशम ने बयान किया, कहा हमसे औफ ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन सरीन ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सदक़ा फ़तर के गल्ला की हिफाजत पर मुझे मुकर्रर किया, एक शख्स आया और दोनों हाथों से गल्ला लप भर भर कर लेने लगा। मैंने इसे पकड़ लिया और कहा कि अब मैं तुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूँगा। फिर इन्होंने आखिर तक हदीस बयान की। इस चोर ने अबू हरीरा से कहा कि जब तुम अपने बिस्तर पर सोने के लिए लटने लगो तो आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो, इसकी बरकत से अल्लाह ताला की तरफ से तुम पर एक निगहबान मुकर्रर हो जाएगा और शैतान तुम्हारे करीब सुबह तक ना आ सकेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बात तो उसने सच्ची कही है, अगरचे वो खुद झूठा है, वो शैतान था। सही बुखारी। किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब इब्लीस और इसकी फ़ौज का बयान। हदीस नंबर 3276। तर्जुमा। हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे अकील ने, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया, इन्हीं रू ने खबर दी और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी के पास शैतान आता है और तुम्हारे दिल में पहले तो ये सवाल पैदा करता है कि फ़लाँ चीज़ किसने पैदा की, फ़लाँ चीज़ किसने पैदा की, और आखिर में बात यहाँ तक पहुँचाता है कि खुद तुम्हारे रब को किसने पैदा किया। जब किसी शख्स को ऐसा वसवसा डाले तो अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए, शैतानी ख्याल को छोड़ दे। सही बुखारी। किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब इब्लीस और इसकी फ़ौज का बयान। हदीस नंबर 3277। तर्जुमा।
हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा हमसे लीस ने बयान किया, उनसे अकील ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे तैमियन के मौली इब्न नबी अनस ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने बयान किया कि अबू हरीरा को ये कहते सुना था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों में किस दिया जाता है। सही बुखारी। किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब इब्लीस और इसकी फ़ौज का बयान। हदीस नंबर 3278। तर्जुमा। हमसे हमीदी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने, कहा हमसे इमरू बिन दीनार ने, कहा कि मुझे सईद बिन जबीर ने खबर दी, कहा कि मैंने इब्न अब्बास से पूछा, नूफ बकाली कहता है कि खज़र के पास जो मूसा गए थे वो दूसरे मूसा थे, तो इन्होंने कहा कि हमसे अबी बिन कब ने बयान किया, इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रफ़ीक सफ़र यूशा बिन नून से फरमाया कि हमारा खाना ला। इस पर इन्होंने बताया कि आपको मालूम भी है, जब हमने चट्टान पर पड़ाव डाला था तो मैं मछली वहीं भूल गया और अपने साथ ना ला सका, और मुझे उसे याद रखने से सिर्फ शैतान ने गाफिल रखा, और मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त तक कोई थकन मालूम नहीं की जब तक इस हद से ना गुजर लिए जहाँ का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था। सही बुखारी। किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब इब्लीस और इसकी फ़ौज का बयान। हदीस नंबर 3279। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन दीनार ने बयान किया, और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम ने बयान किया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप मशरिक़ की तरफ इशारा करके फरमा रहे थे कि फितना उसी तरफ से निकलेगा जहाँ से शैतान के सर का कोना निकलता है। सही बुखारी। किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब इब्लीस और इसकी फ़ौज का बयान। हदीस नंबर 3280। तर्जुमा। हमसे यही बिन जाफ़र ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अंसारी ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इब्न जरेज ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझे अता बिन अबी रबा ने खबर दी और इन्हीं जाबिर ने खबर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात का अंधेरा शुरू होने पर या रात शुरू होने पर अपने बच्चों को अपने पास घर में रोक लो, क्योंकि शयातीन उसी वक्त फैलना शुरू करते हैं। फिर जब इशा के वक्त में से एक घड़ी गुजर जाए तो इन्हीं छोड़ दो, चलें फिर अल्लाह का नाम लेकर अपना दरवाज़ा बंद करो, अल्लाह का नाम लेकर अपना चिराग बुझा दो, पानी के बर्तन अल्लाह का नाम लेकर ढक दो और दूसरे बर्तन भी अल्लाह का नाम लेकर ढक दो, और अगर ढक्कन ना हो तो दरमियान में ही कोई चीज़ रख दो। सही बुखारी। किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब इब्लीस और इसकी फ़ौज का बयान। हदीस नंबर 3281। तर्जुमा। हमसे महमूद बिन गीलान ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुर्रज़ाक़ ने बयान किया, कहा हमको मुअम्मर ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने, इन्हीं ज़ैनुल आबिदीन अली बिन हसीन ने, और उनसे सफ़ी बिन थई ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतिकाफ़ में थे तो मैं रात के वक्त आपसे मुलाकात के लिए मस्जिद में आई, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें करती रही, फिर जब वापस होने के लिए खड़ी हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुझे छोड़ आने के लिए खड़े हुए। उम्मुल मुमिनीन सैयदा सफ़ी का मकान उसामा बिन ज़ैद के मकान ही में था। उसी वक्त दो अंसारी सहाबा असीद बिन हज़ीर, इबादा बिन बशीर गुज़रे। जब इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो तेज़ चलने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ज़रा ठहर जाओ, ये सफ़ी बिन है यहीं। इन दोनों सहाबा ने अर्ज़ किया, सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह, क्या हम भी आपके बारे में कोई शुबह कर सकते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान इंसान के अंदर खून की तरह दौड़ता रहता है, इसलिए मुझे डर लगा कि कहीं तुम्हारे दिल में भी कोई वसवसा ना डाल दे। या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्ज़ की जगह लफ्ज़ शेया फरमाया, मानी एक ही हैं। सही बुखारी। किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब इब्लीस और इसकी फ़ौज का बयान। हदीस नंबर 3282। तर्जुमा। हमसे अब्दान ने बयान किया, उनसे अबू हमज़ा ने, उनसे अमिश ने, उनसे एदी बिन साबित ने, और उनसे सुलेमान बिन सिर्द ने बयान किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठा हुआ था और करीब ही दो आदमी आपस में गाली गलौच कर रहे थे कि एक शख्स का मुँह सुर्ख हो गया और गर्दन की रगें फूल गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे एक ऐसा कलिमा मालूम है कि अगर ये शख्स उसे पढ़ ले तो उसका गुस्सा जाता रहेगा। फरमाया, आउज़ बालला मन अल शैतान, मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान से, तो इसका गुस्सा जाता रहेगा। लोगों ने इस पर इससे कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि तुम्हें शैतान से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। उसने कहा, किया मैं कोई दीदा हूँ। सही बुखारी।
किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब इब्लीस और इसकी फ़ौज का बयान। हदीस नंबर 3283। तर्जुमा। हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे मंसूर ने बयान किया, उनसे सालिम बिन अबी अलजद ने, उनसे करीब ने और उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स जब अपनी बीवी के पास जाए और ये दुआ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा जुम्बनी अल-शैतान वजनब अल-शैतान मा रज़क़तनी, ऐ अल्लाह मुझे शैतान से दूर रख और जो मेरी औलाद पैदा हो उसे भी शैतान से दूर रख। फिर इस सोहबत से अगर कोई बच्चा पैदा हो तो शैतान उसे कोई नुकसान ना पहुंचा सकेगा और ना इस पर तसल्लुत कायम कर सकेगा। शोबा ने बयान किया और हमसे अमिश ने बयान किया, उनसे सालिम ने, उनसे करीब ने और उनसे इब्न अब्बास ने ऐसी ही रिवायत की। सही बुखारी। किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब इब्लीस और इसकी फ़ौज का बयान। हदीस नंबर 3284। तर्जुमा। हमसे महमूद बिन गीलान ने बयान किया, कहा हमसे शबाबा ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन ज़ियाद ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा नमाज पढ़ी और फारिग होने के बाद फरमाया कि शैतान मेरे सामने आ गया था और नमाज करवाने की कोशिशें शुरू कर दी थीं, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे इस पर गालिब कर दी। फिर हदीस को तफसील के साथ आखिर तक बयान किया। सही बुखारी। किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब इब्लीस और इसकी फ़ौज का बयान। हदीस नंबर 3285। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमसे उज़ाई ने बयान किया, उनसे यही बिन अबी कसीर ने, उनसे अबू सलिमा ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज के लिए अज़ान दी जाती है तो शैतान अपनी पीठ फेर कर गोज़ मारता हुआ भागता है। जब अज़ान ख़त्म हो जाती है तो वापस आ जाता है। फिर जब तकबीर होने लगती है तो भाग खड़ा होता है और जब तकबीर ख़त्म हो जाती है तो फिर वापस आ जाता है और आदमी के दिल में वसावस डालने लगता है कि फ़िल्म बात याद कर और फ़िल्म बात याद कर। नतीजा ये होता है कि इसको ये भी याद नहीं रहता कि 3 रकत नमाज पढ़ी थी या 4 रकत। जब ये याद ना रहे तो सहू के 2 सजदे करे। सही बुखारी। किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब इब्लीस और इसकी फ़ौज का बयान। हदीस नंबर 3286। तर्जुमा। हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा हमको शोएब ने खबर दी, इन्हीं अबुल ज़नाद ने, इन्हीं अरज ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान हर इंसान की पैदाइश के वक्त अपनी उंगली से इसके पहलू में कचोके लगाता है सिवाय ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम के। जब इन्हीं वो कचोके लगाने गया तो पर्दे पर लगा आया था जिसके अंदर बच्चा रहता है। इसकी रसाई वहन तक ना हो सकी। अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को उसकी इस हरकत से महफूज रखा। सही बुखारी। किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब इब्लीस और इसकी फ़ौज का बयान। हदीस नंबर 3287। तर्जुमा। हमसे मालिक बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे इसराइल ने बयान किया, उनसे मगीरा ने, उनसे इब्राहिम ने और उनसे अलक़मा ने बयान किया कि मैं शाम पहुंचा तो लोगों ने कहा, अबू दरदा आए। इन्होंने कहा, क्या तुम लोगों में वो शख्स है जिसको अल्लाह ताला ने अपने रसूल की ज़बान पर यानी आपके ज़माने से शैतान से बचा रखा है। सही बुखारी। किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब इब्लीस और इसकी फ़ौज का बयान। हदीस नंबर 3288। तर्जुमा। हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया और उनसे मगीरा ने यही हदीस। इसमें यह है, जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने नबी की ज़बानी शैतान से अपनी पनाह में लेने का ऐलान किया था, आपकी मुराद अम्मार से थी। इमाम बुखारी ने कहा कि लीस बिन साद ने कहा कि मुझसे खालिद बिन यजीद ने बयान किया, उनसे सईद बिन अबी हलाल ने, उनसे अबुल असूद ने, इन्हीं रू ने खबर दी और इन्हीं आयशा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़रिश्ते बादल में आपस में किसी अमर में जो ज़मीन में होने वाला होता है बातें करते हैं। अनान से मुराद बादल है। तो शयातीन इसमें से कोई एक कलिमा सुन लेते हैं और वही काहनों के कान में इस तरह लाकर डालते हैं जैसे शीशे का मुंह मिलाकर इसमें कुछ छोड़ते हैं और वो काहिन इसमें 100 झूठ अपनी तरफ से मिलाते हैं। सही बुखारी। किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब इब्लीस और इसकी फ़ौज का बयान। हदीस नंबर 3289। तर्जुमा। हमसे आसिम बिन अली ने बयान किया, कहा हमसे इब्न वहब ने बयान किया, उनसे सईद मकबरी ने, उनसे उनके वालिद ने और उनसे अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमाई शैतान की तरफ से है। बस जब किसी को जमाई आए तो जहाँ तक हो सके उसे रोके, क्योंकि जब कोई जमाई लेते हुए हाहा करता है तो शैतान इस पर हंसता है। सही बुखारी। किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब इब्लीस और इसकी फ़ौज का बयान।
हदीस नंबर 3290। तर्जुमा। हमसे ज़करिया बिन यहली ने बयान किया, कहा हमसे अब्वासामा ने बयान किया, कहा कि हश्शाम ने हमें अपने वालिद रू से ख़बर दी और उनसे आयशा ने बयान किया, कहा कि उहुद की लड़ाई में जब मुशरिकीन को शिकस्त हो गई तो इब्लीस ने चलाकर कहा, क्या अल्लाह के बंदो, यानी मुसलमानों, अपने पीछे वालों से बचो। चुनाचा आगे के मुसलमान पीछे की तरफ पल पड़े और पीछे वालों को, जो मुसलमान ही थे, इन्होंने मारना शुरू कर दी। हुज़ैफा ने देखा तो उनके वालिद यमान भी पीछे थे। इन्होंने बहतीरा कहा, क्या अल्लाह के बंदो, ये मेरे वालिद हैं, ये मेरे वालिद हैं। लेकिन अल्लाह गवाह है कि लोगों ने जब तक इन्हें कत्ल ना कर ली ना छोड़ा। बाद में हुज़ैफा ने सिर्फ इतना कहा कि खैर, अल्लाह तुम्हें मुआफ़ करे कि तुमने गलत फहमी से एक मुसलमान को मार डाला। रू ने बयान किया कि फिर हुज़ैफा अपने वालिद के कातिलों के लिए बराबर मग़फ़िरत की दुआ करते रहे तान के अल्लाह से जा मिले। सही बुखारी। किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब इब्लीस और इसकी फ़ौज का बयान। हदीस नंबर 3291। तर्जुमा। हमसे हुस्न बिन रबी ने बयान किया, कहा हमसे अबू लहूस ने, उनसे अशत ने, उनसे उनके वालिद ने, उनसे मुसर्रुक़ ने बयान किया और उनसे आयशा ने बयान किया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज में इधर इधर देखने के मुताल्लिक़ पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये शैतान की एक उचक है जो वो तुम में से एक की नमाज से कुछ उचक लेता है। सही बुखारी। किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब इब्लीस और इसकी फ़ौज का बयान। हदीस नंबर 3292। तर्जुमा। मुझसे सुलेमान बिन अबदाल रहमान ने बयान किया, कहा हमसे वलीद ने बयान किया, कहा हमसे उज़ाई ने बयान किया, कहा कि मुझसे यही बिन अबी कसीर ने बयान किया, कहा कि मुझसे अब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा ने बयान किया और उनसे उनके वालिद ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से है और बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से है। इसलिए अगर कोई बुरा और डरावना ख्वाब देखे तो बाएं तरफ थू करके शैतान के शर से अल्लाह की पनाह मांगे। इस अमल से शैतान उसे कोई नुकसान ना पहुंचा सकेगा। सही बुखारी। किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब इब्लीस और इसकी फ़ौज का बयान। हदीस नंबर 3293। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमको इमाम मालिक ने ख़बर दी, इन्हीं अबू बकर के ग़ुलाम समी ने, इन्हीं अबू साला ने और इन्हीं अबू हरीरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दिन भर में 100 मरतबा ये दुआ पढ़ेगा, ला इलाहा इल्ला अल्लाह वहदा ला शरीक ला, लाउल मलिक वला अल हम्द वहु अली कल शै कदीर। नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह ताला के, इसका कोई शरीक नहीं, मुल्क उसी का है और तमाम तारीफ़ उसी के लिए है और वो हर चीज़ पर कादिर है। तो उसे 10 ग़ुलाम आज़ाद करने के बराबर सवाब मिलेगा। 100 नेकियां इसके नामा अमाल में लिखी जाएंगी और 100 बुराइयां इससे मिटा दी जाएंगी। इस रोज़ दिन भर ये दुआ शैतान से उसकी हिफाजत करती रहेगी तान के शाम हो जाए और कोई शख्स इससे बेहतर अमल लेकर ना आएगा मगर जो इससे भी ज़्यादा ये कलिमा पढ़ ले। सही बुखारी। किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब इब्लीस और इसकी फ़ौज का बयान। हदीस नंबर 3294। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे याकूब बिन इब्राहिम ने बयान किया, कहा हमसे हमारे वालिद ने बयान किया, उनसे सालेह ने, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया, कहा कि मुझे अबदाल हमीद बिन अबदाल रहमान बिन जैद ने ख़बर दी, इन्हीं मोहम्मद बिन साद बिन अबी वक़ास ने ख़बर दी और उनसे उनके वालिद साद बिन अबी वक़ास ने बयान किया कि एक दफ़ा उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने की इजाज़त चाही। उस वक्त चंद कुरैशी औरतें, खुद आपकी बीवियां, आपके पास बैठी आपसे गुफ्तगू कर रही थीं और आपसे खर्च में बढ़ाने का सवाल कर रही थीं, खूब आवाज़ बुलंद करके। लेकिन जूं ही उन्होंने इजाज़त चाही, वो ख़वातीन जल्दी से पर्दे के पीछे चली गईं। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इजाज़त दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, अल्लाह ताला हमेशा आपको हंसाता रखे। या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया कि मुझे उन औरतों पर तअज्जुब हवा अभी अभी मेरे पास थी, लेकिन जब तुम्हारी आवाज़ सुनी तो पर्दे के पीछे जल्दी से भाग गईं। उन्होंने अर्ज़ किया, लेकिन आप या रसूल अल्लाह ज़्यादा इसके मुस्तहिक थे कि आपसे ये डरती। फिर इन्होंने कहा, ऐ अपनी जानों के दुश्मनों, मुझसे तो तुम डरती हो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं डरती। अज़वाज मतहरात बोलीं कि वाक़या यही है क्योंकि आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरखिलाफ़ मिजाज में बहुत सख्त हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर शैतान भी कहीं रास्ते में तुमसे मिल जाए तो झट वो रास्ता छोड़कर दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेता है। सही बुखारी। किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब इब्लीस और इसकी फ़ौज का बयान।
حدیث نمبر 3295۔ ترجمہ۔ ہمسے ابراہیم بن حمزہ نے بیان کیا، کہا مجھ سے ابن ابی حازم نے بیان کیا، ان سے یزید نے، ان سے محمد بن ابراہیم نے، ان سے عیسیٰ بن طلحہ نے اور ان سے ابو ہریرہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص سو کر اٹھے اور پھر وضو کرے تو 3 مرتبہ ناک جھاڑے، کیونکہ شیطان رات بھر اس کی ناک کے نتھنے پر بیٹھا رہتا ہے جس سے آدمی پر سستی غالب آ جاتی ہے، پس ناک جھاڑنے سے وہ سستی دور ہو جائے گی۔ صحیح بخاری۔ کتاب مخلوقات کی ابتدا کا بیان۔ باب جنوں کا بیان اور ان کو ثواب اور عذاب کا ہونا۔ حدیث نمبر 3296۔ ترجمہ۔ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے امام مالک نے، ان سے عبدال الرحمن بن عبداللہ بن عبدال الرحمن بن ابی سسیہ انصاری نے اور انہیں ان کے والد نے خبر دی کہ ان سے ابو سعید خدری نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ تم کو جنگل میں رہ کر بکریاں چرانا بہت پسند ہے، اس لیے جب کبھی اپنی بکریوں کے ساتھ تم کسی بیابان میں موجود ہو اور وقت ہونے پر نماز کے لیے اذان دو تو اذان دیتے ہوئے اپنی آواز خوب بلند کرو، کیونکہ موذن کی آواز اذان کو جہاں تک بھی کوئی انسان، جن یا کوئی چیز بھی سنے گی تو قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گی۔ ابو سعید نے کہا کہ یہ حدیث میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ صحیح بخاری۔ کتاب مخلوقات کی ابتدا کا بیان۔ باب اللہ تعالیٰ کا سورۃ البقرہ میں ارشاد، اور ہم نے زمین پر ہر طرح کے جانور پھیلا دیے۔ حدیث نمبر 3297۔ ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حشام بن یوسف نے بیان کیا، ان سے معمر نے بیان کیا، ان سے زہری نے بیان کیا، ان سے سالم نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عمر نے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرما رہے تھے کہ سانپوں کو مار ڈالا کرو، خصوصاً ان کو جن کے سروں پر 2 نقطے ہوتے ہیں، اور دم بریدہ سانپ کو بھی، کیونکہ دونوں آنکھ کی روشنی تک ختم کر دیتے ہیں اور حمل تک گرا دیتے ہیں۔ صحیح بخاری۔ کتاب مخلوقات کی ابتدا کا بیان۔ باب اللہ تعالیٰ کا سورۃ البقرہ میں ارشاد، اور ہم نے زمین پر ہر طرح کے جانور پھیلا دیے۔ حدیث نمبر 3298۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ایک مرتبہ میں ایک سانپ کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھ سے ابو لبابہ نے پکار کر کہا کہ اسے نہ مارو، میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سانپوں کے مارنے کا حکم دیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں رہنے والے سانپوں کو جو جن ہوتے ہیں دفعہ مار ڈالنے سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری۔ کتاب مخلوقات کی ابتدا کا بیان۔ باب اللہ تعالیٰ کا سورۃ البقرہ میں ارشاد، اور ہم نے زمین پر ہر طرح کے جانور پھیلا دیے۔ حدیث نمبر 3299۔ ترجمہ۔ اور عبدالرزاق نے بھی اس حدیث کو معمر سے روایت کیا، اس میں یوں ہے کہ مجھ کو ابو لبابہ نے دیکھا یا میرے چچا زید بن خطاب نے، اور معمر کے ساتھ اس حدیث کو یونس اور ابن عیینہ اور اسحاق کلبی اور زبیدہ نے بھی زہری سے روایت کیا اور صالح اور سالم سے، انہوں نے ابن ابی حفصہ اور ابن مجمع نے بھی زہری سے، انہوں نے ابن عمر سے، اس میں یوں ہے کہ مجھ کو ابو لبابہ اور زید بن خطاب دونوں نے دیکھا۔ صحیح بخاری۔ کتاب مخلوقات کی ابتدا کا بیان۔ باب مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہیں جن کو چرانے کے لیے پہاڑوں کی چوٹیوں پر پھرتا رہے۔ حدیث نمبر 3300۔ ترجمہ۔ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے عبدال الرحمن بن عبداللہ بن عبدال الرحمن بن ابی سسیہ نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے ابو سعید خدری نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا جب مسلمان کا سب سے عمدہ مال اس کی وہ بکریاں ہوں گی جنہیں وہ پہاڑ کی چوٹیوں اور بارش کی وادیوں میں لے کر چلا جائے گا تاکہ اس طرح اپنے دین و ایمان کو فتنوں سے بچا لے۔